सभी को मेरा प्रणाम। आज हम होली पर्व पर विशेष बात करेंगे। होली पर्व का उद्देश्य क्या है और उनकी कथा क्या है। किसी भी जाति समुदाय के त्योहार और उत्सव वहाँ के इतिहास और परंपरा के परिचायक होते हैं। उनसे उस जाति के ओज, शौर्य और अन्य गुणों का भी अनुमान लगाया जा सकता है। पर आजकल हमारे अधिकांश देशवासी त्योहारों के मूल तत्व को भूलकर उनको प्रायः उल्टे सीधे ढंग से मनाने लग गए हैं, जिससे लाभ के स्थान पर प्रायः हानि ही होती जान पड़ती है। हमारे समाज में विशेष रूप से 4 श्रेणियों के व्यक्ति दिखलाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो अपने स्वार्थ का ध्यान बहुत कम रखते हैं और अपनी शक्ति और साधनों का उपयोग संसार के हित के लिए करते हैं। दूसरी श्रेणी के मनुष्यों में शक्ति की अधिकता होती है और वे उस बल का प्रयोग सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के दमन में करते हैं। तीसरे व्यक्ति वे होते हैं जो ज्ञान और शारीरिक शक्ति का अभाव होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से सफल होते हैं और वे कृषि, पशुपालन और व्यापार के द्वारा उचित ढंग से धन कमाकर समाज के अनेक अभावों को दूर करने में सहायक बनते हैं। चौथी श्रेणी उन मनुष्यों की होती है जो ज्ञान, बल और धन से रहित होते हुए भी शारीरिक श्रम से समाज की अत्यंत उपयोगी सेवा करते हैं। इन चारों प्रकार के मनुष्यों को हम भारतीय समाज के प्राचीन संगठन के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से पुकार सकते हैं। ये चारों श्रेणियों के व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार समाज सेवा करते हुए एक दूसरे को सहयोग व सहायता प्रदान करते रहते हैं। अपने कर्तव्यों के स्मरणार्थ प्रत्येक श्रेणी का एक एक त्योहार भी नियत किया गया था। इनमें श्रावणी ब्राह्मणों का त्योहार है, जिस पर वे किसी पवित्र जलाशय के तट पर अपने धार्मिक कर्तव्यों का स्मरण करते हुए नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि उस वर्ष द्विजत्व के कर्तव्य के पालन व सद्ज्ञान के प्रचार में दत्तचित रहेंगे। दशहरा क्षत्रियों का त्योहार माना गया था। इस दिन पुरुषार्थी व्यक्ति अपने बल पौरुष का अभ्यास कर हथियारों को साफ करने के काम में लायक बनाते थे। दीपावली को वैश्यों का त्योहार माना गया था, जिसमें वे अपने आर्थिक कारोबार का सिंहावलोकन करके आगामी वर्ष के बजट और योजना पर विचार करते थे। चौथा होली का त्योहार है, जिसमें श्रमजीवी वर्ग की ओर से सेवा और समानता के आदर्श की घोषणा की जाती थी। वर्तमान समय में यद्यपि सभी त्योहारों में अनेक दोष घुस गए हैं और उनका आदर्श स्वरूप अधिकांश रूप में लोप हो गया है, परंतु होली का रूप सबसे अधिक बिगड़ा। वैसे इस त्योहार को मनाने की जो प्राचीन परिपाटी है, प्रतीक रूप में अब भी प्रचलित है, उससे स्पष्ट प्रकट होता है कि यह एक विशुद्ध सामूहिक यज्ञ है। होली ही ऐसा त्योहार है जो ऋतुराज बसंत में आता है। इसी समय सर्दी का अंत और ग्रीष्म का आगमन होता है। इस समय ऋतु परिवर्तन से चेचक के रोग का प्रकोप होता है। इस संक्रामक रोग से बचने के लिए पुराने समय में टेसू के फूलों का रंग बनाकर एक दूसरे पर डालने की प्रथा चलाई गई थी और यज्ञ की सामग्री में भी इन्हीं फूलों की अधिकता रखी गई थी, जिससे वायु में उपस्थित रोग के कीटाणु नष्ट हो जाएं। पर आज उस टेसू के लाभदायक रंग के स्थान पर हानिकारक विदेशी रंगों का प्रयोग किया जाता है और लोग उनके चटकीलेपन को पसंद भी करते हैं। अब यह प्रथा बहुत विकृत हो गई है। लड़के तथा नवयुवक बुरे बुरे रंग सर्वथा अनजान और भिन्न समाज वालों पर भी डाल देते हैं, जिससे अनेक बार खून खराबा तक की नौबत आ जाती है और रंग की होली के बजाय खून की होली दिखलाई पड़ने लगती है। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है और ऐसे लोग त्योहार मनाने की बजाय देश और धर्म की हत्या करते हैं। होली को पूर्वजों ने एक सामूहिक सफाई के त्योहार के रूप में भी माना था। जैसे दीपावली पर प्रत्येक व्यक्ति निजी घर की लिपाई पुताई और स्वच्छता करता है, उसी प्रकार होली पर समस्त ग्राम या कस्बे की सफाई का सामूहिक कार्यक्रम रखा जाता था। बसंत ऋतु में सब पेड़ों के पत्ते झड़झड़ कर चारों ओर फैल जाते हैं। बहुत कुछ कूड़ा कबाड़ भी स्वभावतः इकट्ठा होता है, पर उस सब की सफाई होली पर कर दी जाती है। पर अब लोग उस उद्देश्य को भूलकर दूसरे पर कीचड़ और धूल फेंकने को त्योहार का अंग समझ बैठे हैं। इससे उल्टा लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है और अनेक बार आंख आदि में चोट भी प्राय लग जाती है। प्राचीन समय में होली प्रेम भाव को बढ़ाने वाला त्योहार था। अगर वर्ष भर में आपस में कोई झगड़े या मनमुटाव की बात हो गई हो, तो इस दिन उसे भुलाकर सब लोग प्रेम से गले मिलते थे और पुरानी गलतियों के लिए एक दूसरे को क्षमा करके फिर से मित्र सहयोगी बन जाते थे। अब भी इस दिन एक दूसरे के यहाँ मिलने को जाते हैं, पर प्रायः नशा करके और गाली बककर झगड़ा पैदा कर लेते हैं और होली के उद्देश्य के सर्वथा प्रतिकूल है। वास्तव में होली का त्योहार हमारे समाज में
सबसे अधिक सामूहिकता का परिचायक है और यदि इसे समझदारी के साथ मनाया जाए तो यह हमारे लिए अत्यंत ही कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार होली के पौराणिक उपाख्यान में बताया गया है कि सच्चे भक्त प्रहलाद ने असत्य और अन्याय का प्रतिरोध करके सत्य की रक्षा की थी और उसी की स्मृति में होली के त्योहार की स्थापना की गई थी, उसी प्रकार हम भी यदि इस वास्तविक उद्देश्य का ध्यान में रखकर होली का त्योहार मनाएं तो इस अवसर पर वर्तमान समय में होने वाली अनेक हानियों से बचकर इस त्योहार को लोक कल्याण का एक प्रमुख साधन बना सकते हैं। अखंड ज्योति मार्च 1959 एवं युग निर्माण योजना मार्च 2024।